नमस्कार मित्रों, राधे राधे। हमारे YouTube चैनल धर्म रस में आपका स्वागत है। आज की यह कहानी रामायण से जुड़ी एक कहानी है जिसमें रावण साधु का रूप बदलकर माता सीता का हरण कर ले जाता है। लेकिन दोस्तों, सवाल ये उठता है कि आखिर रावण माता सीता का हरण करने के लिए साधु का ही रूप बदलकर क्यों आया था। लेकिन दोस्तों, आपसे बता दूं कि रावण चाहता तो प्रभु श्री राम का भी रूप पकड़कर माता सीता का हरण कर सकता था। लेकिन मित्रों, ऐसा रावण ने क्यों नहीं किया? तो मित्रों, आइए जानते हैं कि रावण आखिर प्रभु राम के रूप में क्यों नहीं माता सीता का हरण किया और इसके पीछे का क्या कारण था। तो मित्रों, वीडियो को अंत तक जरूर देखना। और आपसे मेरी एक विनती है कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें और बेल आइकन को दबा लें। तो मित्रों, देर ना करते हुए चलते हैं वीडियो की ओर। अयोध्या के राजा दशरथ को 4 पुत्रों का आशीर्वाद मिला था, जिनमें सबसे बड़े भगवान राम थे। भगवान राम में एक योद्धा का अद्भुत कौशल था। लेकिन भगवान राम अपनी दूसरी पत्नी कैकेयी को दिए अपने पिता के वचनों का सम्मान करने के लिए 14 साल के लिए वनवास चले गए। भगवान राम, उनकी पत्नी सीता और भाई लक्ष्मण वनवास में रह रहे थे। वे एक स्थान से दूसरे स्थान पर चले गए और राम, एक शक्तिशाली योद्धा, ने दुष्ट राक्षसों को नष्ट करके जंगल के दुष्ट राक्षसों से पवित्र राशियों की रक्षा की और अर्षियों के प्रति अपना सम्मान व्यक्त किया। उनकी यात्रा जारी रही और वे गोदावरी नदी के तट पर स्थित पंचवटी नामक स्थान पर पहुंचे। पंचवटी सुखद वातावरण और हरियाली से भरपूर बहुत ही मनमोहक जगह थी। लक्ष्मण ने रहने के लिए नदी के किनारे एक सुंदर कुटिया बनाई। दिन बीतते गए और एक दिन ऐसा आया जब राक्षसी शूर्पणखा, रावण की बहन, इधर उधर घूम रही थी और तुरंत राम और लक्ष्मण के मनमोहक रूप पर मोहित हो गई और प्यार में पड़ गई। उसने एक सुंदर स्त्री का रूप धारण किया और राम के पास पहुंची। उसने राम से अनुरोध किया कि वह उससे विवाह करे और वे जंगल में खुशी से रहें। लेकिन राम ने उन्हें अपनी पत्नी सीता के बारे में बताया और उनसे लक्ष्मण से अनुरोध करने को कहा, जो दिखने में भी अच्छे थे। लेकिन लक्ष्मण ने यह कहकर उसे अस्वीकार कर दिया कि वह भी दासी बनेगी क्योंकि वह राम की भक्त है। दुष्ट शूर्पणखा ने सोचा कि यदि वह सीता को मारेगी तो राम उससे विवाह करेंगे, इसलिए वह सीता पर टूट पड़ी। राम ने लक्ष्मण को चिल्लाया। लक्ष्मण ने क्रोध से भरकर अपनी तलवार निकाली और उसकी नाक काट दी। वह दर्द से कराहती, चिल्लाती हुई जंगल में भाग गई और भाई खर और दूषण के पास पहुंची। उसने राम और लक्ष्मण के बारे में बताया और उनसे अपने अपमान का बदला लेने के लिए कहा। क्रोधित होकर उन्होंने अपनी सेना सहित राम के विरुद्ध चढ़ाई कर दी। राम ने उनसे युद्ध किया, जबकि लक्ष्मण सीता के पास पहरा देते रहे। एक एक करके राम ने सेना में सभी को मार डाला और अंत में खर और दूषण को भी मार डाला। शूर्पणखा भयभीत होकर अपने भाइयों और उनकी सेना को नष्ट होते देख रही थी। वह रावण से सुरक्षा पाने के लिए तुरंत लंका चली गई। रावण उसे विकृत देखकर हैरान हो गया और उससे इसका कारण पूछा। शूर्पणखा ने पूरी कहानी सुनाई, उनसे बदला लेने की प्रार्थना की और सीता की सुंदरता के बारे में बताया। रावण ने एक दुष्ट योजना सोची जिससे प्यारी सीता मिल जाएगी। रावण अपने जादुई रथ में उड़कर राक्षस मारीच के पास पहुंचा। उन्होंने भेष बदलने में माहिर मारीच से सोने के हिरण का रूप धारण करने को कहा। मारीच, जिसे पहले से ही राम द्वारा दंडित किए जाने का अनुभव था, ने पहले तो इनकार कर दिया। लेकिन चूंकि वह जानता था कि किसी भी तरह से उसे मार दिया जाएगा, लेकिन चूंकि उसने राम द्वारा मारा जाना पसंद किया था, इसलिए वह अंततः सहमत हो गया। मारीच सोने के हिरण में बदल गया और सीता के सामने घूमने लगा। सीता ने राम से उसे पकड़ने के लिए कहा। राम ने लक्ष्मण से सीता की देखभाल करने को कहा और हिरण के पीछे चले गए। हिरण उन्हें जंगल के अंदर तक ले गया और अंत में जब राम को लगा कि उसे जीवित पकड़ना असंभव है, तो उन्होंने उसे एक तेज तीर से मार डाला। जैसे ही तीर लगा, मारीच को अपना असली रूप मिल गया और उसने राम की नकल करते हुए जोर से चिल्लाकर सीता और लक्ष्मण से मदद मांगी। रावण की योजना काम कर गई थी। यह सोचकर
कि राम को कोई समस्या हुई होगी, सीता ने लक्ष्मण से उन्हें अकेला छोड़कर राम की तलाश करने का अनुरोध किया। जाने से पहले उसने सीता के पार एक रेखा खींची और उसे तब तक पार न करने को कहा जब तक वह वापस न आ जाए। रावण साधु का भेष बनाकर दूर से यह सब देखता रहा और सीता के पास जाकर भोजन मांगने लगा। सीता पंक्ति में खड़े पवित्र व्यक्ति को प्रसाद देने के लिए कुछ भोजन लेकर आईं। रावण ने उसे उस पंक्ति से बाहर आकर प्रस्ताव देने को कहा, लेकिन इससे पहले कि सीता को एहसास होता कि वह क्या कर रही है, रावण ने उनका हाथ पकड़ लिया और उन्हें अपने रथ में लंका की ओर ले गया। सीता मदद के लिए जोर से चिल्लाई। जैसे ही वह चला, महान गरुड़ जटायु ने रावण का विरोध किया और उससे युद्ध किया, लेकिन रावण ने निर्दयतापूर्वक उसका पंख काट दिया और जटायु गिर पड़ा। सीता की भागने की कोशिश व्यर्थ गई और जैसे ही वे चले गए, सीता ने अपने आभूषण उतार दिए और इस उम्मीद से नीचे फेंक दिए कि शायद राम इसे देख लें।